मुझे देखती हो जहाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें, कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। सो हाय गाइस, वेलकम, गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में आने का। आप हमेशा यहीं पे आए और थैंक यू सो मच। आज हम थोड़ी म्यूज़िक रीडिंग करेंगे। म्यूज़िक के थ्रू हम कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस लेंगे। सो आज मैं अभी फर्स्ट सॉन्ग यहाँ पे जो प्ले करने वाली हूँ वो हम देखेंगे। सो बने रहे और म्यूज़िक को ध्यान से गौर से सुनिएगा। म्यूज़िक रीडिंग करने का मज़ा ही कुछ और आपको आएगा। ओके, मेरे लिए चीज़ें तो नॉर्मल है, लेकिन अगर आप म्यूज़िक रीडिंग को फोकस करेंगे तो शायद आपका एंटरटेनमेंट ज़रूर होगा और इंट्यूटिव मैसेजेस भी आपको सुनने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अब मैं प्ले करूँगी सॉन्ग। देखती हो मुझे, देखती हो जहाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। सो ये जो गाना था जो आपने सुना, इसका इंट्यूटिव मैसेज ये है आपके लिए, क्योंकि आपके लिए वीडियो है। सो आपका ही मैसेज आएगा, राइट? इंट्यूटिव मैसेज। ओके, सो आपके लिए वीडियो है, सो आपके लिए मैसेज आएगा। सो ये जो गाना आपने सुना मैं दोबारा प्ले कर देती हूँ। देखती हो मुझे, देखती हो जहाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें, कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ। सो इस गाने का देखो, सबसे पहला मैसेज है, हम पॉइंट में बात करेंगे, पॉइंट में इजी हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, इसका इंट्यूटिव मैसेज क्या है? फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको आपके पार्टनर के साथ करंटली लैक ऑफ लव फील हो रहा है। डिस्टेंस, सेपरेशन की वजह से लैक ऑफ लव फील हो रहा है। आपकी पार्टनर आपसे चाहे कितना भी करीब हो, आपको लैक ऑफ लव फील हो रहा है। आप अपने पार्टनर के करीब जाना चाहते हैं, उससे बहुत करीब, उससे रोमांस और उससे फिज़िकल क्लोजनेस से इमोशनल क्लोजनेस चाहते हैं। आई मीन कि जब आप उसको फिज़िकली टच करते हैं तो वो इसलिए करते हैं ताकि आपको इमोशनल क्लोजनेस मिले। इमोशनल क्लोजनेस, राइट? सो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ें पसंद करते हैं और ये बहुत सुंदर चीज़ है, क्योंकि इमोशंस ही होते हैं ट्रू लव में। सो आप अपने पार्टनर से लैक ऑफ लव फील करते हैं, दूरियों की वजह से, सेपरेशन की वजह से। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर अगर आपके करीब भी हों तब भी आपको दूरियां फील होती हैं, और आप पूरी कोशिश करते हैं कि आप अपने पार्टनर से चाहे फिज़िकली, टेलीपैथिकली, एनर्जेटिकली कनेक्ट हों, लेकिन वो इमोशनल क्लोजनेस आप फील करना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा तड़पते हैं, बहुत ज़्यादा तरसते हैं उस इमोशनल क्लोजनेस के लिए। वो इमोशंस, वो प्यार, वो ट्रू लव, उसके लिए आप तड़पते हैं। जब भी आपका पार्टनर किसी वजह से, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जब आपकी लाइफ से दूर हो भी जाता है, तब भी आप उससे इमोशनल क्लोजनेस चाहते हैं, क्योंकि वो आपकी ज़रूरत है, वो आपकी नीड है। ट्रू लव आपकी नीड है, चाहे वन साइडेड ही सही।
आप उससे कनेक्टेड रहते हैं। जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी कभी भी अपनी मॉम का पीछा नहीं छोड़ता। मॉम अगर ज़रा सा भी बेड से उठकर खाना बनाने चली जाए, बेबी भागकर ज़बरदस्ती भागकर मम्मा के गले लग जाता है। मम्मा कहती है बेटा खाना बनाने दो, बेटा कहता है नहीं नहीं मुझे सीने से लगा लो, राइट। अब एक डॉग का एग्जांपल देती हूँ, एक पपी का, एक ब्यूटीफुल पपी का। सो पपी क्या होता है, अगर हमने किसी पपी को अपनी गोद में बिठाया, उसे सुलाया, और अगर हम वहाँ से उठ के चले जाते हैं तो पपी भाग कर हमारे पास आता है। फिर अगर हम चले जाते हैं फिर पपी हमारे पास भाग कर आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको वो ट्रू लव, वो सुकून जो हमारी गोदी में मिलता है ना, वो उसको कहीं मिला नहीं। उसको उसके अपनों ने छोड़ दिया। फिर पपी को जैसे हमने पाला, और वो जो ट्रू लव, सुकून हमारी बाहों में उसको मिला, वो कहीं नहीं मिला, राइट। सो जो जानवर होते हैं उनके अंदर भी प्योरिटी होती है, जो इंसान होते हैं उनके अंदर भी प्योरिटी होती है। जानवरों में रूह होती है, इंसानों में रूह होती है, कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि हम सब में रूह है, हम सब एक हैं। जानवर के अंदर रूह होती है, जानवर भी समझदार होते हैं। हम अगर बॉल फेंकते हैं सो डॉग उसको लेने के लिए चले जाते हैं, इशारा समझ जाते हैं, क्योंकि डॉग और इंसान में जो बॉन्ड होता है, म्यूचुअल बॉन्ड होता है, उसकी वजह से एक डॉग और इंसान का कनेक्शन रूहानी तरीके से जब होता है, तब आप पाते हैं, देखते हैं कि डॉग कितना समझदार है। ओके, आपने ऐसे डॉग्स देखे होंगे, ट्रेंड डॉग्स, जो ट्रेंड होते हैं, वो इशारों से ही चीज़ें कर देते हैं। आपने टीवी में देखा होगा, कुछ ट्रेंड लॉयंस होते हैं, ट्रेंड एनिमल्स होते हैं, एनिमल रेस होती होगी, आपने कभी टीवी में डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा। एक ज़माना था जब टीवी पर डिस्कवरी चैनल्स आते थे, आप उसको बड़े ही शौक से देखा करते थे। जब भी आप खाना खाते थे रात को, टीवी देखते वक्त आप डिस्कवरी चैनल्स देखते थे। आपके चेहरे कैसे होते थे? बहुत इंटरेस्टिंग, बड़े इंटरेस्ट के साथ आप देखा करते थे। कितना ब्यूटीफुल मोमेंट होता था वो बचपन का टाइम, जब आप टीवी देखा करते थे, डिस्कवरी चैनल्स देखा करते थे, कितना मज़ा आता था। आप मेल थे, लड़के थे, डिस्कवरी चैनल्स, एनिमल सर्कस, ये चीज़ें आप देखा करते थे। क्रिकेट देखा करते थे, आपके छोटे छोटे बाल हुआ करते थे। छोटे छोटे बाल मीन्स शॉर्ट हेयर्स होंगे आपके। आप हैंडसम, सुंदर थे, टी शर्ट जीन्स पहना करते थे। वो मोमेंट कितना सुंदर था जब आपको दुनियादारी, हार्श रियलिटीज़ के बारे में नहीं पता था, जहां आपको साजिशों के बारे में और हार्श चीज़ों के बारे में नहीं पता था। आप कितने प्यारे, हैंडसम थे। आपके घरों में पेंसिल बॉक्स में स्केच पेन्स, क्रेयॉन्स रखे हुआ करते थे। आपके बैग में, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में आपकी चीज़ें रखा हुआ करती थी।
आपका खुद का एक रूम हुआ करता था, बहुत क्यूट सा, बहुत ब्यूटीफुल सा। वहाँ पे आप अपनी चीज़ों को सजाया करते थे। फिर रात को टाइम होता था, डिनर करते थे, डिस्कवरी चैनल चलाते थे, एनिमल्स को देखते थे। वो जो नज़ारा होता था, वो जो चीज़ आप देखते थे कि एनिमल्स कितने ट्रेंड हैं, एनिमल्स कितने समझदार हैं, वो चीज़ें आज देखने को कम मिलती है। आजकल डॉग्स को ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है जैसे वो यूज़लेस क्रिएचर है, लेकिन डॉग्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर सोल होती है। आज कैसे पोर्ट्रे किया जाता है एनिमल्स को कि एनिमल्स को बैन कर देना चाहिए, लेकिन एनिमल्स कितने समझदार होते हैं। आपने डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा कि एनिमल्स की रेस होती थी। लॉयंस आग आग से भी आग को छलांग मार के पार कर लेते थे, रेस में जीत जाते थे। हाथी, ट्रेंड हाथी कैसे सर्कस में लोगों को करतब दिखाया करता था, कैसे बंदर करतब दिखाते थे। आपने डिस्कवरी चैनल्स पे देखा होगा। आज कहाँ है वो डिस्कवरी चैनल्स? क्या आज भी डिस्कवरी चैनल्स पे ऐसी चीज़ें आती हैं? बिकॉज़ आई डोंट नो, मे बी अगर आपके घर में एक केबल वाला टीवी है, सो यू बेटर नो कि अगर ऐसे चैनल्स आते हैं तो यू शुड वॉच। आपको डिस्कवरी चैनल्स, जो पुराने ज़माने के जो डिस्कवरी चैनल्स हैं, वो आपको देखने चाहिए। आपको एक चीज़ रिमेंबर होगी कि पुराने ज़माने में एजुकेशनल चैनल्स टीवी पे आते थे। मैथमेटिक्स, साइंस, एजुकेशनल चीज़ें फ्री में आती थी। आई डोंट नो वो सरकारी चैनल्स होते थे या नॉर्मल चैनल्स होते थे टीवी के, लेकिन बहुत पुराने ज़माने में जो चीज़ें थी वो कितनी बेटर थी, कितनी बेटर थी, राइट? आज भी अगर आप डिस्कवरी चैनल के बारे में सोचें, सो आई थिंक यू शुड वॉच वंस अगेन। अगर आपको डिस्कवरी चैनल, वही पुरानी चीज़ें अगर आपको रिमेंबर हो, देन यू शुड वॉच, राइट? आपको डिस्कवरी चैनल्स देखने चाहिए अगर आपको यूट्यूब पे मिले, कहीं पे भी मिले। सो ये इंट्यूटिव मैसेज है कि आपको ये देखना चाहिए डिस्कवरी चैनल, जो एनिमल्स के बारे में, जहाँ पे बताया जाता था ट्रेंड एनिमल्स के बारे में। आज भी ट्रेंड एनिमल्स हैं, आज भी वाइज एनिमल्स हैं, लेकिन म्यूज़िक इंडस्ट्री और मीडिया ये लोगों को सच्चाई से वाकिफ़ नहीं करवाना चाहती। जैसे सपोज़ करो मैं हूँ, हम जैसे ट्रू पीपल इस दुनिया में हैं, लेकिन दुनिया में हमेशा ट्रू लोगों को छुपाया जाता है। हम जैसे ट्रू लोगों को दुनिया के सामने आने से रोका जाता है। सो वैसे ही जो ग्रेट एनिमल्स होते हैं, जो प्रीशियस एनिमल्स होते हैं, उनको दुनिया से छुपाया जाता है। दुनिया में सिर्फ बुरे लोगों को ही पोर्ट्रे किया जाता है। बुरे लोगों को पैसे देकर, अच्छा बताकर दुनिया के सामने अपना मतलब पूरा करके लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है। ओके? जो वाकई में जो समझदार हीरे हैं, जो गुड पीपल हैं, ये डॉग्स हैं, उन्हें सामने नहीं रखा जाता, क्योंकि दुनिया को अच्छे लोगों के बारे में, गुड डॉग्स के बारे में, ऐसी अच्छी चीज़ों के बारे में नहीं बताना है। ओके? डीमंस को, सैटन्स को नहीं बताना है। उन्हें दुनिया को गलत डायरेक्शन में लेके जाना है और अच्छी चीज़ों को वो छुपाते हैं, क्योंकि अगर अच्छी चीज़ें दुनिया के सामने आएगी तो दुनिया का जो
नेचर है, आकर्षण है, वो अच्छी चीज़ों पे चला जाएगा, जो कि ये लोग नहीं चाहते। सो क्या आपको नहीं लगता कि दुनिया में हमारे जैसे अच्छे लोग हैं, हमारे जैसे प्यारे लोग हैं, लेकिन उनको छुपाया जाता है, उनको दूर किया जाता है। हमारे जैसे अच्छे लोग हीरे की तरह कहीं ना कहीं खोए हुए हैं। बस फ़र्क क्या है कि सिचुएशंस को मैनिपुलेट किया जाता है। अच्छे लोगों के सामने बुरे लोगों को भेजा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे हम बहुत अच्छे हैं, सो हमारे सामने बुरे लोगों को भेज दिया। और अगर अमेरिका में किसी कंट्री में कोई अच्छा इंसान है, सो उसके पास बुरे लोगों को भेज दिया। यानी कि दो अच्छे लोगों को एक दूसरे से जुदा कर दिया और अच्छे लोगों के पास बुरे लोगों को भेज दिया। यानी कि दुनिया में अच्छे लोग हैं, लेकिन अच्छे लोगों के साथ क्या हो रहा है? दो अच्छे लोगों को एक दूसरे से जुदा किया जा रहा है। क्योंकि जब दो अच्छे लोग एक दूसरे से बात करेंगे, सो वो हमेशा के लिए खुश रहेंगे। और सैटर्न इस चीज़ का दुश्मन है। वो नहीं चाहता कि दो अच्छे लोग आपस में मिलें, दोस्ती करें, हमेशा अच्छी तरीके से रहें। इस चीज़ को रोकने के लिए क्या किया जाता है? अब कोई अच्छा इंसान है, वो अच्छा इंसान लुकआउट कर रहा है। एग्ज़ाम्पल के लिए कि अमेरिका में कोई अच्छा इंसान हो और वो चाहेगा कि मुझे कोई अच्छा इंसान मिले। अब वहाँ से वो कोशिश कर रहा है कि मुझे एक जेन्युइन पर्सन चाहिए, और यहाँ से आप कोशिश कर रहे हैं कि मुझे जेन्युइन पर्सन चाहिए। अब अमेरिका वाला पर्सन आप जैसे जेन्युइन पर्सन के पास आ रहा है, लेकिन बीच में क्या किया? बीच में क्या करते हैं ये सैटर्न डिमोनिक लोग? उस अच्छे पर्सन को आपकी तरफ आने से रोक देते हैं और उसको गलत लोगों के पास भेज देते हैं। ओके, डायरेक्शन मैनिपुलेशन। ओके, आप यहाँ से जेन्युइन लोगों को सर्च करते हैं और आपके डायरेक्शन में बुरे लोग भेज देते हैं और दो अच्छे लोगों को आसपास आने से रोक देते हैं। इसका एग्जाम्पल एक और बढ़िया एग्जाम्पल है कि आप और आपकी ट्विन फ्लेम पार्टनर, आप दोनों एक दूसरे के पास रियल लाइफ में भी आना चाहते हैं। रियल लाइफ मीटिंग, रियल लाइफ मीटिंग, लेकिन आपको और आपके पार्टनर को रियल लाइफ में भी मीटिंग करने से रोका जाता है, डायरेक्शन मैनिपुलेशन करके, कि आपके मन में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करके, आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस ऑप्शंस पैदा करके, किसी न किसी तरीके से आपको आपके पार्टनर से दूर किया जाता है। आपकी डायरेक्शन चेंज करी जाती है। आपको जाना कहाँ है? अपने पार्टनर के पास, लेकिन ये आपको भेज कहाँ देते हैं? कहीं और ही, जहाँ आपको नहीं जाना। सिमिलरली उसी तरीके से कि अमेरिका का अगर कोई पर्सन है, वो आपके पास आना चाहता है, किसी जेन्युइन पर्सन के पास जाना चाहता है, और वो आपके पास आ ही रहा होता है कि डिमोनिक पावर्स उसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, और जब वो जाता है तो उसको सिर्फ बुरे लोग मिलते हैं। उसे आना आपके पास होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी जाती है। इसे डायरेक्शन मैनिपुलेशन कहते हैं। आप अपने पार्टनर से रियल लाइफ में टॉक करना चाहते हैं, बट डिमोनिक पावर्स ने क्या किया? ऐसी सिचुएशन, नो कांटेक्ट की सिचुएशन क्रिएट कर दी कि जहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन 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 थ्रू आप चीज़ों को सिर्फ समझ पा रहे हैं। जैसे अगर आपकी पार्टनर आपको कोई मैसेज करे
व्हाट्सएप स्टेटस पे मैसेज करे। सो सारी चीज़ें कैसे ऑनलाइन कर दी है, रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं, सिचुएशन सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर दी हैं, ताकि दो प्यार करने वाले एक दूसरे के साथ रियल लाइफ तो क्या ऑनलाइन में भी रिस्ट्रिक्शंस कर दी है। उसी तरीके से जैसे डेटिंग ऐप्स पे अगर आप जाते हैं, अगर आपको जेन्युइन लोग चाहिए, सो ये लोग क्या करते हैं कि वही प्रोफाइल्स भेजते हैं जिसमें सीक्रेट सोसाइटी के लोग हों, वही प्रोफाइल्स भेजते हैं जिसमें सीक्रेट सोसाइटी के लोग हों, बुरे लोगों को, ताकि अच्छे अच्छे लोगों को शैतान बनाया जा सके। अब ऐसे में क्या होता है कि इस ऑनलाइन डेटिंग ऐप जो बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसका पर्पस दुनिया को शैतान बनाने का है। डेटिंग ऐप्स का पर्पस दुनिया को शैतान बनाने का है। ओके। और अगर कोई जेन्युइन डेटिंग ऐप भी होगी, सो उसको भी अगर कोई प्रमोट करा जाएगा तो उसमें भी डिमोनिक पावर्स इंसानों का माइंड ब्रेन वॉश कर देती है। ओके। हर एक इंसान के अंदर ऐसे स्पेल्स ब्लैक मैजिक कर देती है कि जेन्युइन एप्लीकेशन का भी माहौल ख़राब हो जाता है। अगर किसी ने जेन्युइन डेटिंग ऐप भी बनाई होगी तो उसमें भी ये लोग रिस्ट्रिक्शंस चीज़ें कर देते हैं ताकि इंसानों को जेन्युइन लोग ना मिल पाए। ओके। एक बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। ओके। अगर कोई जेन्युइन ऐप है तो उसमें भी एक बिजनेस है कि अगर आपको इस एप्लीकेशन को यूज़ करना है, सो आपको एटलीस्ट इतने अमाउंट के पैसा आपको देना होगा। और अगर कोई स्टूडेंट है, यंग गर्ल है या फिर कोई यंग पर्सन है, वो अपनी लाइफ में किसी जेन्युइन पर्सन को सर्च कर रहा हो, सो उसको इतना अमाउंट पे करना होगा जस्ट बिकॉज उसको एक जेन्युइन पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए, और उसको इतना कॉस्टली अमाउंट पे करना होगा। और वो कहाँ से पे करेगा, वो अभी यंग है, राइट। सो ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें कर दी है। ओके। इंसान को बहुत ज़्यादा ऐसा बना रहे हैं कि इंसान पैसा कमाए और ख़र्च करे बेफालतू की चीज़ों में, जिससे जब वो पैसा खर्च करे तो वो पैसा सीधा सैटर्न के पास जाए। इंसान की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दो कि वो पैसा कमाने पे मजबूर हो जाए और उससे से ज़्यादा पैसे निकलवाओ किसी भी तरीके से, चाहे रेट के जो दाम है वो इंक्रीज़ कर दो जिससे वो ज़्यादा कमाए और ज़्यादा पैसा शैतान के पास जाए। एक गुलामी टाइप सिनेरियो, राइट। सो बहुत सी चीज़ें हैं। इंट्यूटिवली अगर आप फील करेंगे, इंट्यूटिवली अगर आप महसूस करेंगे, सो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके। सो डिस्कवरी चैनल अगर आपको मिले सो आप उसको वॉच ज़रूर करना। मेरी वीडियो में इंट्यूटिव मैसेजेस हैं। ओके। ये चीज़ें जो है इंट्यूटिव मैसेजेस हैं एंड ये आपको सुननी होंगी, डेस्टिन्ड होगा आपके लिए, इसीलिए आप इस वीडियो को देखेंगे। सो हम गाना दोबारा प्ले करेंगे और दोबारा प्ले करके उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखती हो मुझे, देखती हो जहां,
मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। सो यानी कि आप अपने पार्टनर के साथ लैक ऑफ लव फील कर रहे हैं, लैक ऑफ लव आपको फील हो रहा है, क्योंकि आप दोनों के कनेक्शन में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ एंड चैलेंज है कि आपके टेलीपैथिक कनेक्शन में ब्लैक मैजिक करके उसे स्टॉप किया जाता है। आप दोनों के लव पे ब्लैक मैजिक करके उस लव का जो फील है वो ख़त्म किया जाता है। जैसे आप दोनों कितने भी क्लोज़ क्यों ना हो, आप दोनों को एक दूसरे से लैक ऑफ लव फील हो। आपके ट्रू लव पर ये लोग ब्लैक मैजिक करके आपके ट्रू लव के फील को दूर करते हैं ताकि आपको लैक ऑफ लव फील हो। ये लोग चाहते हैं कि आप अगर अपने पार्टनर से चाहे कितने भी क्लोज़ हों, कितने भी क्लोज़ होने की कोशिश करें, आपको हमेशा लैक ऑफ लव फील हो। क्योंकि जब लैक ऑफ लव फील होगा तो आपको लगेगा कि मुझे मेरे सोलमेट से ट्रू सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती और आप खुद मूव ऑन कर जाएंगे। ये सोचकर कि मुझे अपने पार्टनर से लैक ऑफ लव फील हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं मूव ऑन कर लूँ। सो ये जो डिसीजन है, ये जो चीज़ है, ये इन्फ्लुएंस कैसे हो रही है, क्यों हो रही है ये चीज़ें, आपके एक्शंस को मैनिपुलेट किया जा रहा है, आपके माइंड को मैनिपुलेट करके, आपके इमोशंस को मैनिपुलेट करके। जैसे आप अपने पार्टनर से ट्रू लव करते हैं, सो ये लोग क्या करते हैं कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करके, आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक करके क्या करते हैं कि आप और आपके पार्टनर जब दोनों क्लोज़ आते हैं, बहुत क्लोज़ आते हैं, सो ये लोग ब्लैक मैजिक करके आपके इमोशंस और आपके पार्टनर के इमोशंस पे ब्लैक मैजिक करते हैं। आप दोनों का हार्ट चक्रा ब्लॉक करते हैं, आप दोनों के ट्रू लव को ब्लॉक करते हैं, जिससे आप दोनों को लैक ऑफ लव फील हो। आप दोनों एक दूसरे के क्लोज़ हो भी और होने की कोशिश भी करें, तो भी उसमें आपको रियल लव, रियल फीलिंग फील ना हो, एकदम फेक और कैजुअल चीज़ फील हो। ये लोग चाहते हैं कि अगर आप क्लोज़ भी हो एक दूसरे से, तो भी आपको लैक ऑफ लव फील हो। आप लोग ट्रू लव एक्सपीरियंस ना कर पाओ और क्लोज़ होके भी आपको लैक ऑफ लव फील हो, और आप दोनों एक दूसरे से मूव ऑन करने के बारे में सोचकर जुदा हो जाओ। एक दूसरे को जुदा करने की ये जो साजिश है, ये एनिमीज़ करते हैं। आप दोनों एक दूसरे से अगर ट्रू लव भी करें, तो ये लोग ब्लैक मैजिक करके उस इमोशंस को गायब कर देते हैं, ताकि आप दोनों चाहे एक दूसरे से क्लोज़ भी हों, तो भी आपको लैक ऑफ लव फील हो, और नज़दीकियों में भी आप लोगों को दूरियां फील हो। ये साजिश करते हैं जिससे आपको लगे कि मुझे मेरे पार्टनर से ट्रू लव नहीं मिल रहा है, लैक ऑफ लव फील हो रहा है, यानी कि ये मेरा पार्टनर नहीं होगा, ये मेरे लिए बेस्ट चॉइस नहीं होगी। और जब एनिमीज़ आपको ये चीज़ बिलीव करवा देते हैं ब्लैक मैजिक करके कि शायद ये मेरा पार्टनर नहीं होगा, ये मेरा सोलमेट नहीं होगा, सो ये आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करवा देते हैं। सो ये जो साजिश होती है, अब आप समझ पा रहे होंगे कि एनिमीज़ आपके डिसीजन को कैसे एनिमीज़ आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। अब आपको समझ में आ गया कि एनिमीज़ आपके डिसीजंस को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, कि फिर से एक एग्ज़ाम्पल कि आपके पार्टनर और आप दोनों एक दूसरे के क्लोज़ आना चाहते हैं, फिज़िकली
या हक करके। लेकिन उसमें ये क्या करते हैं कि टेलीपैथिक कनेक्शन को वीक कर देते हैं, जिससे सामने वाला एक दूसरे को मैसेज ना भेज पाए और वो मैसेज ब्लॉक हो जाए, रिसीव ना हो पाए और सेंड भी ना हो पाए। और अगर सेंड भी हो जाए या रिसीव भी हो जाए तो उसको फील ना कर पाए। ये लोग कुछ ऐसी साजिश करते हैं कि अगर हम एक दूसरे से कनेक्ट भी होना चाहें ट्रू लव में, तो उस इमोशन को फील ना कर पाएँ, हमें कुछ ट्रू लव चीज़ें फील ना हो, हमें हर एक चीज़ कैजुअल फील हो। और ऐसा करके ये लोग आपके दिमाग में ये चीज़ बिलीव आपको करवा देते हैं कि शायद आपको आपके पार्टनर से लैक ऑफ लव फील हो रहा है, वो ट्रू लव आपको आपके पार्टनर से नहीं मिल रहा, तो शायद आपका पार्टनर आपके लिए बेस्ट नहीं होगा। और इस इल्यूज़न में डाल के आपसे गलत डिसीजन करवा लेते हैं। ठीक है, सो ये जो आपका पार्टनर है, ये आपका ट्रू लवर है, आपका बेस्ट पार्टनर है, आपके दिल को मालूम है। आप अपनी लाइफ में जो ट्रू लव एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं, वो ब्लैक मैजिक की वजह से है, क्योंकि इन्होंने आपका हार्ट चक्र ब्लॉक कर दिया है। लेकिन ये भी टेम्परेरी है। आप जैसे जैसे अपने कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे, आपका कनेक्शन धीरे धीरे ग्रो करेगा, इस इल्यूशन से, इस चैलेंजेस को आराम से ओवरकम करेगा। ओके, आपका और आपके पार्टनर दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि वो हर एक चैलेंजेस को ओवरकम भी करेंगे और अच्छे से ओवरकम करेंगे। बल्कि चैलेंजेस आएंगे तो इफ़ेक्टिवली उस चीज़ को समझेंगे, उस चीज़ को रिजॉल्व करेंगे, उस चीज़ को ठीक करेंगे। लाइफ में अगर चैलेंजेस आएँ तो उसे इफ़ेक्टिवली डील भी करेंगे, और डील करेंगे तो ओवरकम भी करेंगे। सो ये जो कनेक्शन है ये और ग्रो करेगा, ये चैलेंजेस में ग्रो करेगा, चैलेंजेस में भी थ्राइव करेगा। और ये लव ब्लैक मैजिक की हर एक चीज़ को ओवरकम करके फिर से ट्रू लव ऑथेंटिक सेल्फ में आएगा। और ये चीज़ बहुत क्यूट है, बहुत स्पेशल है। सो आपको वरी नहीं करना है, क्योंकि हर एक चीज़ फेवर में आपके जाएगी, चीज़ें और ग्रो करेगी, चैलेंजेस में चीज़ें और ग्रो करेगी और शाइन करेगी, और हर एक चीज़ अच्छे से होगी। ओके, सो आपके लिए एक इंट्यूटिव सॉन्ग आया है, सो आपके लिए इंट्यूटिव सॉन्ग आया है। अब इंट्यूटिव सॉन्ग क्या होता है? इंट्यूटिव सॉन्ग वो होता है जिसके थ्रू, इंट्यूटिव सॉन्ग वो होता है जिसके थ्रू आपसे कुछ मैसेजेस कन्वे होते हैं। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है, जो चीज़ आपसे रेजोनेट हो जाती है, जो गाने अपने दिल की बातों को आपसे व्यक्त करते हैं, आपसे बातें करते हैं, ये डिवाइन पावर्स सॉन्ग्स के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करती है, नंबर के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करती है। जैसे मुझे 333 दिखा, 3333 दिखा और 33 दिखा, तो मुझे जब आपको 33 नंबर दिखे ना 4 बार 3 बार, सो नंबर्स के थ्रू आपसे डिवाइन पावर्स कम्युनिकेट करती हैं। आपके लिए 4 बार 3, 3 बार 3, 2 बार 3 आया है, 2 बार 0 आया है। हम उसे चेक बाद में करेंगे अगर हमें टाइम मिला। सबसे पहले आपके लिए एक इंट्यूटिव सॉन्ग आया है, एक 1 नंबर भी मुझे यहाँ पे दिखा है, वो भी हम चेक करेंगे, और 00 भी। सो अभी आपके लिए इंट्यूटिव सॉन्ग आया है, वो इंट्यूटिव सॉन्ग मैं प्ले करूँगी, और वो इंट्यूटिव मैसेज आपसे रिलेटेड है, पास्ट की चीज़ों से रिलेटेड है। ये जो गाना है जो अभी मैं प्ले करने वाली हूँ, वो गाना आपके पास्ट की फीलिंग है, कि जब आप पास्ट में कभी थे
सो आपको आपकी सोलमेट का इंतज़ार था। आपको फील था पहले कि शायद आपकी लाइफ में कोई आपके लिए बना होगा, कोई सोलमेट आपके लिए बनी होगी, ऐसा कुछ फील होगा आपको कि शायद मेरा कोई सोलमेट है, वो आने वाला है। शायद ऐसा कुछ इंट्यूशन हुआ होगा। आपको ऐसा लगता था पहले शायद कि शायद कोई आपकी लाइफ में आने वाला है, कोई सोलमेट जो आपके लिए बना है, जो शायद आपके लिए बना है, वो शायद आपको ढूंढ रहा है। आप अपनी सोलमेट को ढूंढते थे और आपकी सोलमेट आपको ढूंढती थी। आप अपने सोलमेट का वेट करते थे, आपकी सोलमेट अपने सोलमेट का वेट करती थी। लेकिन क्या हुआ, एक ना एक दिन एट द राइट टाइम आप लोग मिल गए, राइट? सो पहले से इंट्यूटिवली शायद आपको ये चीज़ मालूम होगी कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई सोलमेट आपका बना है, कोई ना कोई आपकी लाइफ में आएगा। लेकिन हो सकता है आपसे जानबूझ के आपकी शादी करवा दी हो। आपको पहले से ही पता हो कि मुझे शादी नहीं करनी है, मेरा सोलमेट आएगा, मेरा सोलमेट आएगा, मुझे शादी नहीं करनी है। शायद आपने अपने बच्चे जल्दी पैदा नहीं करे क्योंकि आपको पता है कि आपकी लाइफ में सोलमेट आएगा। आप अपने सोलमेट का वेट करते थे और आपको आपकी लाइफ में बच्चे पैदा नहीं करने थे क्योंकि आपको मालूम था कि आपका डाइवोर्स होगा। इंट्यूटिवली आपको मालूम था कि आपका डाइवोर्स होगा, सो अपने बच्चे पैदा नहीं करे। ओके, क्योंकि आपको शादी नहीं करनी थी, आपसे ज़बरदस्ती शादी करवाई गई है। आपका शादी करने का मन नहीं था, आपसे ज़बरदस्ती शादी करवाई गई है। ओके, और जिन्होंने आपसे शादी करी है उन्होंने पैसों के लिए करी है। ओके, हो सकता है आपकी फैमिली, आपकी वाइफ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो। आपकी वाइफ ने ही, आपकी फैमिली ने ही आपकी वाइफ को चूज़ किया है। आपकी फैमिली ही आपकी वाइफ को बहुत पसंद करती है क्योंकि आपकी वाइफ भी इविल है और आपकी फैमिली भी इविल है। सो आपकी इविल फैमिली ने इविल वाइफ को चूज़ किया आपके लिए। ओके, ताकि आपकी वाइफ आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहे। ओके, क्योंकि आपकी वाइफ को पता था कि आपका जो भाग्य है वो ये यूज़ करके आसानी से, आपका भाग्य यूज़ करके आपके साथ रहेगी। क्योंकि इनको मालूम था कि आपका जो भाग्य है, आपकी जो डेस्टिनी है वो कितनी अमीर है, कितनी रिच है। सो आपकी वाइफ ने सोचा कि इस पर्सन की जो भाग्य है उसमें इतना सारा पैसा है, सो मैं इसी से शादी कर लेती हूँ, इसी के भाग्य से मैं गुजारा कर लूँगी। अब जब आपकी वाइफ को पता है कि आपका भाग्य कितना रिच है, आपके भाग्य में कितना पैसा है, सो अब वो आपके साथ रहना चाहती है। अब आपकी फैमिली ने आपकी वाइफ को पसंद किया। आपकी फैमिली को पता है सीक्रेटली कि आपकी वाइफ इविल है, लेकिन वो दुनिया के सामने आपकी फैमिली ऐसा दिखाती है कि शायद हमें वाइफ पसंद नहीं है, लेकिन सीक्रेटली उन्हें मालूम है कि ये तो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि सीक्रेट रखते हैं कि हमें ये वाइफ बहुत पसंद है, क्योंकि आपकी फैमिली डबल साइडेड है। सो आपकी फैमिली हमेशा आपकी वाइफ को सीक्रेटली सपोर्ट करती है, चाहे बाहर ऐसा दिखाए कि सपोर्ट नहीं करते, लेकिन सीक्रेटली सपोर्ट करती है। सीक्रेटली आपकी वाइफ को कह देती है जाओ जाओ कर लो जो करना है, लेकिन सामने कहती है नहीं। सो ये जो सीक्रेट है ना, सीक्रेट सपोर्ट करना, सामने दिखाना नो, लेकिन सीक्रेटली कहना जाओ जाओ कर लो जो करना है। सो ये सिचुएशन ऐसी है।
सो आपकी वाइफ को आपकी फैमिली ने अरेंज किया। आपकी इविल वाइफ को आपकी फैमिली जानती थी कि ये जो पर्सन है, ये जो वाइफ है, ये काफ़ी इविल है। अब आपकी फैमिली भी इविल है, तो वो आपके लिए इविल वाइफ चाहती थी, क्योंकि आपकी फैमिली आपको इविल बनाना चाहती थी। आपकी वाइफ को मालूम है कि आप इनोसेंट हैं, ब्यूटीफुल हैं, लेकिन अब इविल फैमिली हमेशा इविल लोगों को ही पसंद करेगी, और वो हमेशा यही चाहेगी कि आप भी इविल रहो, क्योंकि आपकी फैमिली को पता है कि इविल वाइफ अगर आपकी लाइफ में आ जाए, सो वो आपको अपनी तरह इविल बना देगी। एग्ज़ाम्पल के लिए गणपत मूवी में जो जॉन की वाइफ थी, वो कैसे टाइगर श्रॉफ को कार के अंदर मना रही थी, कह रही थी चलो करते हैं, कुछ नहीं होता। उस टाइगर श्रॉफ को भी बिगाड़ रही थी अपने साथ। सो आपकी फैमिली भी यही चाहती है कि ये जो इविल वाइफ है, ये आपको अपने जैसा बना देगी, अपने जैसा बना देगी, आपकी लाइफ को कंट्रोल करेगी, आपके साथ ऐश करेगी, और आप इसके साथ ऐश करना। इविल माइंडसेट के साथ, क्योंकि आपकी फैमिली को, आपकी जो फैमिली का जो धर्म है वो शैतान धर्म है। उनके भगवान शैतान है, सैटन है। शैतान की एक बुक है सीक्रेट सोसाइटी में, सैटानिक बाइबल है। अब मुझे नहीं पता कि आपके सीक्रेट सोसाइटी में बुक का नाम क्या है, शैतानी बाइबल या सैटानिक बाइबल, या फिर अगर हिंदी में अगर कोई और नाम होगा उसका, सो होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन उसी बुक को वो पढ़ते हैं आपकी फैमिली वाले, और उसी को मानते हैं। ओके, इनके उसमें ये भी रूल होता होगा कि जब भी तुम्हें मरना हो, जब भी तुम्हारा मरने का मन करे, तुम हमें बता देना और तुम्हें हेवन मिल जाएगा। इनके में ये रूल होता है कि मौत नेचुरल नहीं होती। इनका ये मानना है शैतानी लोगों का कि जो मौत आती है ना, वो किस्मत से नहीं आती है। हमारा जब मन करे ना मरने का, हम तभी मर सकते हैं। इनका ये रूल है शैतानी लोगों का कि जब मरने का मन करे ना, तो एक बार सीक्रेट सोसाइटी में बता देना। खुद का ह्यूमन सेक्रीफाइस ये लोग करवा देते हैं, ये बोल के कि अब हमें हेवन में जाना है, अब हमें हेवन में जाना है, सो हमारा मरने का मन है, सो हमारा ह्यूमन सेक्रीफाइस कर दो। ओके, या फिर अगर शैतानी चर्च में शैतान डिवोटी अगर कहें कि अब तुम्हारा मरने का टाइम आ गया है, या फिर अब तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब तुम्हें मरना है, हेवन में जाना है, हम तुम्हें हेवन में भेजेंगे, सो लोग खुशी खुशी मर जाते हैं अपनी मर्ज़ी से। शैतानी लोगों का ये मानना है कि जो मौत होती है वो नेचुरली नहीं आती है। तुम्हारा जब भी मरने का मन करे, तुम हमें बता देना, हम तुम्हें हेवन भेज देंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो डिवोटीज़ होते हैं शैतान के,
वो कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने बहुत शैतानी काम कर लिए हैं, अब हेवन जाने का टाइम आ गया है, तो तुम अपना ह्यूमन सेक्रीफाइस करवा दो। सो यू नो व्हाट, इंट्यूटिवली बता रही हूँ, आपने सैटेनिक चर्च में गए होंगे, मुझे नहीं पता दिल्ली में कहाँ है, दिल्ली में होगा, मैंने गूगल पे सर्च किया, बट आई डोंट नो, यू बेटर नो राइट। सो मुझे नहीं पता। सो आपने भी चर्च गए होगे, सैटेनिक चर्च में आपने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी होगी, व्हाटएवर, क्योंकि गूगल पे देखा था एक अजीब सी हॉन्टेड टाइप ब्लैक कलर की ड्रेस होती है, विचेस ब्लैक कलर की ड्रेसेस पहनते हैं, व्हाटएवर। सो आपको शायद रूल्स पता होंगे, आपने भी बुक्स रीड करी होंगी, सैटानिक बाइबल, ये लोग उन चीज़ों को रीड करते हैं। आप ब्लैक मैजिक के अंडर थे, अपनी ऑथेंटिसिटी भूल चुके थे, इन लोगों ने आप पे इल्यूजन स्पेल्स करे थे जिससे आप कभी ऑथेंटिक ना हो पाए, लेकिन फिर आपको जस्टिस मिलने वाला था, अब आपको जस्टिस मिलने वाला था, तो क्या हुआ, आप ऑथेंटिक हो गए, क्योंकि आपको जस्टिस मिलने वाला था उस समय। सो फिर चीज़ें बैकफायर हो रही थी, इनकी नेगेटिविटी इन्हीं पे बैकफायर हो रही थी, और आप आज़ाद हो रहे थे, आप ऑथेंटिक हो रहे थे, क्योंकि आपका जस्टिस का टाइम था। सो आप राइट ट्रैक पे आ गए, जस्टिस आपके साथ हुई और हो रही है जस्टिस अभी भी, राइट। सो आपकी फैमिली को पहले से ही पता था कि आपकी जो वाइफ है वो इविल है, और उन्होंने चूज़ किया। हो सकता है कि आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स को पहले से ही पता हो कि ये वाइफ है, ऐसी है, और उन्होंने चूज़ किया। या फिर ऐसी भी पॉसिबिलिटी है किसी किसी के केस में कि अगर किसी की मदर इनोसेंट है या फिर सीक्रेट सोसाइटी में नहीं है, तो कहीं ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि जो वाइफ होगी उसको पता होगा कि ये जो मदर है ये बड़ी इनोसेंट है, इसके बेटे से मुझे अगर शादी करनी है तो ब्लैक मैजिक कर दो, लव स्पेल कर दो, जिससे वो जो माँ है वो मुझे पसंद कर लेगी और मैं शादी करके आ जाऊंगी। लेकिन आपकी फैमिली की अगर मैं बात करूं तो आपकी फैमिली को पता था कि आपकी जो वाइफ है वो कितनी घटिया है, और उन्होंने ही ये चीज़ आपके लिए सेलेक्ट करी, क्योंकि उनको पता था कि अगर ऐसी इविल वाइफ आपकी लाइफ में आएगी तो आपके लिए अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि सैटानिक बाइबल में क्या लिखा है कि शैतानी लोगों की शादी सिर्फ शैतान से होनी चाहिए, क्योंकि इनको लगता है, इनको गंदी चीज़ें अच्छी लगती है। आपकी फैमिली को पता है कि अगर इविल वाइफ से आपकी शादी होगी सो ये भी आपको अपनी तरह बना देगी, और आपकी फैमिली को पता था कि अगर आपकी लाइफ में पवित्र, शुद्ध, अच्छी लड़की आएगी आपके सोलमेट की तरह, सो आप प्योर हो जाओगे, ऑथेंटिक हो जाओगे, जो कि इनको नहीं पसंद। इनको कैसी वाइफ पसंद है आपकी फैमिली को? जैसे वो जो जॉन की गर्लफ्रेंड थी ना, जॉन की गर्लफ्रेंड, वैसी पसंद है आपकी फैमिली को।
और वो वैसे ही आपके लिए चूज़ करेंगी। उन्होंने पहले भी आपको बोला होगा कि ये लड़की कैसी है, ये लड़की कैसी है, इससे शादी करवा दूँ। और वो लड़कियां कैसी थी जो आपको ये दिखा रहे थे? मॉडर्न होगी, मॉडर्न होगी। और ये वही लड़के आपको दिखा रहे थे जो सैटानिक है। ये वही लड़की आपको दिखा रहे थे जो सैटानिक है। ये वही एस्ट्रोलॉजर्स आपको दिखाते हैं जो सैटानिक है। ये उन्हीं पंडितों के पास आपको ले जाते हैं जो सैटानिक है। क्यों? क्योंकि जो सैटानिक चर्च है, जो सैटानिक रिलीजन है, वो हमेशा सैटानिक प्रीस्ट के पास, सैटानिक एस्ट्रोलॉजर्स के पास ही जाते हैं। आपको ये याद रखना है कि आपकी जो फैमिली का रिलीजन है वो सैटानिक है, डेविल रिलीजन। और जो डेविल रिलीजन है उसमें अगर आप अपनी फैमिली को कहेंगे कि मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढो, तो वो आपके लिए सैटानिक रिश्ता ही ढूंढेंगे। आप अगर कहोगे मुझे एस्ट्रोलॉजर के पास भेजो, सो वो सैटानिक एस्ट्रोलॉजर के पास ही भेजेंगे। तभी आपको गंदे गंदे गलत गलत एस्ट्रोलॉजर्स मिले, राइट? क्यों? क्योंकि वो सैटानिक हैं, वो सैटानिक एस्ट्रोलॉजर्स हैं। इंट्यूटिवली चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। सैटानिक एस्ट्रोलॉजर जो सैटानिक चीज़ों को मानता हो, वो कभी आपको ये एडवाइस नहीं देगा कि आप अपनी सोलमेट से शादी करो। वो यही कहेगा कि अगर आप शैतानी लड़की से शादी करेंगे तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, और अगर आप अच्छी सोलमेट से शादी करेंगे तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ये सैटानिक लोग जो सैटन की पूजा करते हैं, ये उनके पास भेजते हैं, ये आपको सैटानिक गुरु के पास भेजते हैं। क्योंकि आपका जो धर्म है वो सैटानिक है, आपका जो धर्म है वो सैटानिक है। हो सकता है कि आपकी फैमिली ने शुरू से आपको बेवकूफ़ बनाया हो, ये बोला हो कि सैटानिक रिलीजन ही हमारा इंडियन कल्चर है, सैटानिक रिलीजन ही हमारा ट्रेडिशन है, कल्चर है। और आपको ये बताया हुआ हो कि शायद सैटानिक रिलीजन की ही सारे लोग पूजा करते हैं। क्योंकि ये जो इंडियन गॉड्स को पूजते भी हैं ना, वो इंडियन गॉड्स भी सैटानिक है, वो इंडियन गॉड्स भी सैटानिक है। ये गॉड्स सैटर्न ने क्रिएट किए हैं। ओके, ये जो गॉड्स हैं ये सैटर्न ने क्रिएट किए हुए हैं। और आपकी जो फैमिली है वो इन लोगों की पूजा करती है जो सैटर्न ने क्रिएट किए हैं। और इन लोगों की पूजा करने का मतलब सैटर्न को खुश करना, सैटर्न को प्लीज़ करना। ओके, सो हो सकता है कि पास्ट में आपसे आपकी फैमिली ने गलत काम कराया हो और आपको बोला हो कि यही हमारा कल्चर है, यही हमारा ट्रेडिशन है और यही सही है। हो सकता है आपको नॉलेज ना हो क्योंकि आप कभी ऑथेंटिक नहीं हो पाए, आप पे इल्यूजन स्पेल्स करे होंगे। सो आपको लगा होगा कि मैं सैटानिक चर्च में रहता हूँ, यही चीज़ सही है, या फिर यही लाइफस्टाइल काफ़ी सही है कि बाहर ट्रेडिशनल गॉड को पूजना और सीक्रेटली शैतान की पूजा करना, शायद यही सही होता है। या फिर इन लोगों ने आपको ये मनवा दिया होगा, बिलीव करवा दिया होगा कि सारे लोग शैतान की पूजा सीक्रेटली करते हैं और ट्रेडिशनल गॉड की पूजा बाहर करते हैं। ओके, कुछ ऐसा माइंडसेट या ब्रेन वॉश आपका किया होगा जिससे आपको ऐसा लगा होगा
कि शायद यही नॉर्मल है, शायद यही सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, शायद हर कोई ऐसा ही होता है। सो आपने भी यही चीज़ करी और सोचा कि आप दुनिया में सबसे अच्छे हैं, ये सोच के कि शायद सारी दुनिया ऐसी ही है, और आप बड़ी ईमानदारी से शैतान की पूजा करते रहे, ये सोच के कि मैं तो दुनिया में सबसे अच्छा इंसान हूँ, क्योंकि सारी दुनिया शैतान की ही पूजा करती है हमारी तरह। और अगर मैं बहुत ईमानदारी से अपने पेरेंट्स और शैतान की पूजा करता हूँ, तो मैं दुनिया का सबसे अच्छा इंसान हूँ। आपका जो ईमानदारी वाला नेचर था, जो आपका जस्टिस वाला नेचर था, वो इन लोगों ने गलत डायरेक्शन में भेज दिया, आपको ये भ्रम देकर कि अगर ईमानदारी दिखाओ तो गलत चीज़ों के लिए, अगर जस्टिस करो तो गलत चीज़ों के लिए। तो आपका जो ब्रेन वॉश किया है, गलत डायरेक्शन में आपको भेजा है, इंट्यूटिवली समझ में आपको आ रहा है कि आपके साथ क्या हुआ है। फिर जब आपको लगता था कि शायद आप सही कर रहे हैं सैटर्न की पूजा करके, क्योंकि आपके दिमाग में ये झूठ बोला गया था कि शायद सारी दुनिया सैटर्न की सीक्रेटली पूजा करती है और बाहर ट्रेडिशनल गॉड की पूजा करती है, सो आपको ब्रेन वॉश कर दिया ये सोच के कि शायद यही सोशल नॉर्म्स होते हैं, शायद यही सच होता है, और अब बड़ी ईमानदारी से गलत चीज़ें करते रहे अनजाने में। और आप यही चीज़ें करते रहे अनजाने में, ये सोच के कि शायद मैं जो काम कर रहा हूँ वो बहुत संस्कारी वाला काम है, या बड़ा ट्रेडिशनल है और बहुत अच्छा काम है, और यही चीज़ आपको मनवाते रहे, झूठ बोल के ब्रेन वॉश करते रहे। ओके, और आप बड़े मासूम ईमानदार जस्टिस वाले थे, लेकिन इन्होंने आपकी ईमानदारी, आपकी जस्टिस वाला गलत डायरेक्शन में भेज दिया, आपको झूठ बोल के कि सारी दुनिया ऐसी ही होती है, सारी दुनिया शैतान की पूजा सीक्रेटली करती है और बाहर ट्रेडिशनल गॉड की पूजा करती है, और जो ट्रेडिशनल गॉड है वो भी शैतान है, और शायद शैतान ही भगवान होते हैं। ये चीज़ें झूठ में आपको मनवा दिया और आपको बताया कि गलत काम करना तो संस्कार के काम होते हैं, लोगों के सामने दिखावा करना तो संस्कार के काम होते हैं। यही चीज़ आपको मनवाई और आपके दिमाग में यही चीज़ डाली कि दुनिया में जितने भी अच्छे लोग हैं वो शैतान की पूजा करते हैं सीक्रेटली, और बाहर अच्छे बन के दिखाते हैं। सो आपने सोचा कि अच्छा, पूरी दुनिया ऐसी होती है, सो हम तो दुनिया के सारे सबसे अच्छे इंसान हैं, क्योंकि हम तो बड़ी शिद्दत से क्राइम करते हैं, हम तो बड़ी शिद्दत से दिखावा करते हैं, यानी कि हम जो दिखावा करते हैं वो तो अच्छी बात है, हम तो दिखावा नहीं करते, हम तो सत्यवादी इंसान हैं, क्योंकि जो हम सुबह दिखाते हैं और सीक्रेटली जो हमसे शैतान की पूजा करते हैं और बाहर हम ट्रेडिशनल होके दिखाते हैं, वो तो एक संस्कार है, वो तो ऑथेंटिसिटी है। शैतान लोगों के लिए गलत काम करना ऑथेंटिसिटी है। सो इस वजह से आपको ऐसा लगा कि यार, मैं तो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान हूँ, और मेरी फैमिली जो इतनी कट्टर है शैतान की, इतनी कट्टर है धर्म की, इतनी कट्टर है ट्रेडिशन की, कल्चर की, क्योंकि ये जो कल्चर है, मूर्तियों की पूजा करना, अलग अलग भगवान बना के रख देना, ये शैतान ने बनाए हैं। और आपकी जो फैमिली है वो शैतान की पूजा करती है, और शैतान ने अलग अलग मंदिर बना के, मूर्तियाँ बना के क्या करता है, शैतान मूर्तियाँ बनाकर समाज से टैक्स लेता है, समाज के पैसे लेता है। लोग जितना मंदिर में जाते हैं उतना पैसा देते हैं, वो सारा पैसा ये लोग मूर्तियों में वेस्ट कर देते हैं, झूठ बोलकर वो लोगों का पैसा वेस्ट कर देते हैं, और लोगों के पैसों से ही वो मूर्ति बनाते हैं, क्योंकि शैतान की मूर्ति है, जो एनर्जी होती है, जो स्पिरिट होती है, जो प्योर स्पिरिट होती है, वो इनविजिबल होती है, जो एनर्जी होती है वो इनविजिबल होती है। और शैतान जो है वो स्पिरिट नहीं है,
शैतान जो है वो स्पिरिट नहीं है, उसकी बॉडी है। और जो शैतान है ना वो स्पिरिट नहीं है। ओके, उसकी बॉडी है। आपने देखा होगा कि शैतान की मूर्ति बनती है, और मूर्तियों की पूजा करना कोई सुप्रीम पावर की पूजा करना नहीं है। वर्शिप करना अपने आप में एक इल्यूजन है। वर्शिप करना अपने आप एक इल्यूजन है। ये जितने भी गॉड्स हैं ना, ये कोई गॉड नहीं है। ये जितने भी गॉड्स की पूजा होती है, कृष्ण, ये सब गॉड नहीं है, ये सब इंसान है। ओके, ये सब इंसान है। और शैतान क्या चाहता है कि लोग इंसानों को भगवान माने। ओके, मूर्तियों की पूजा करना मतलब शैतान की पूजा करना। आपने सीक्रेट चर्च में शैतान की मूर्ति देखी होगी। मूर्तियों की पूजा करना मतलब शैतान की पूजा करना। और आपकी फैमिली मूर्तियों की पूजा करती है, शैतान की पूजा करती है। शैतान ने मूर्तियाँ बनाई हैं, वो मूर्तियाँ बनाकर लोगों से पैसे लूटकर अपनी ही पूजा करवाता है। वर्शिप का मतलब है इल्यूजन। वर्शिप, जो स्पिरिट होती है वो कभी भी वर्शिप नहीं करवाती है। ओके, वर्शिप कौन करवाता है? पाखंडी बाबा, शैतान। जो ऑथेंटिक एनर्जी होती है वो कभी भी वर्शिप नहीं कराती। वर्शिप मीन्स गुलाम बनवाना। वर्शिप मीन्स गुलाम बनाना। सेवा करना मतलब गुलाम बनवाना। जब हम ऑथेंटिक होते हैं, जब हम सब ऑथेंटिक होते हैं, ना तो हम किसी की गुलामी करते हैं, ना हम किसी को गुलाम बनवाते हैं। ये सारी जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, ये शैतान के बनाए हुए हैं। ओके, आपने जब कोशिश करी कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, ये कुंडली वगैरह दिखाओ, तो उन्होंने आपको सैटेनिक एस्ट्रोलॉजर के पास भेजा। ओके, अब जिस परिवार का धर्म ही शैतान वाला हो, वो तो शैतानी एस्ट्रोलॉजर के पास ही भेजेगा। और शैतानी एस्ट्रोलॉजर तो आपको यही बताएगा ना कि अच्छी लड़कियों से शादी मत करना वरना ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि वो शैतानी दिमाग है उसका, उसके बिलीव्स शैतानी वाले हैं। और आपकी फैमिली क्या चाहती है कि अगर आपकी किसी से शादी हो तो शैतानी लड़कियों से शादी हो, क्योंकि आपका धर्म शुरू से सैटानिक है। और जब आप किसी अच्छे इंसान को देखते हैं, उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, किसी अच्छे इंसान की तरफ, क्योंकि आप खुद अच्छे हैं, लेकिन आपको इस गलत बिलीफ में डाला हुआ है कि सीक्रेट सोसाइटी और शैतान की पूजा जो लोग करते हैं वो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान होते हैं। और आप सीक्रेट सोसाइटी में रह के ये सोचते थे कि मैं तो बहुत इनोसेंट, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा इंसान हूँ। फिर जब आपने अपनी सोलमेट को देखा कि वो शायद मेरी तरह होगी, ऑथेंटिक वगैरह वगैरह, तो आप उससे अट्रैक्ट हो गए। फिर आपको ऐसा लगा कि यार ये जो लड़की है ना, ये सबसे अलग है, ये सबसे अलग है, ये लड़की, ये मेरी तरह होगी, मैं इसके साथ ना ट्रू लव और बहुत अच्छी लाइफ जीऊँगा। सो आपने अपने पेरेंट्स को बताया होगा कि मम्मा मुझे ना ये लड़की है ना, इससे मेरी शादी करा दो, मुझे ना इससे शादी करनी है। ओके, आपको लगा होगा कि शायद ये लड़की ना मेरी तरह है, और शायद ये लड़की भी सीक्रेट सोसाइटी में होगी, क्योंकि पूरी दुनिया सीक्रेट सोसाइटी में होती होगी, सारी दुनिया ऐसी ही होती होगी। तो आपने सोचा कि मैं इस लड़की को लेके आऊँगा और सैटानिक बना दूँगा, फिर उससे मैं शादी कर लूँगा। ओके, सो आपकी फैमिली ने कहा होगा हाँ ठीक है, पहले हम इसको सैटानिक
उसमें लेके आएंगे, इसको पहले हम शैतान बनाएंगे इस लड़की को, उसके बाद तुमसे शादी करवा देंगे। ओके। फिर जब आपकी फैमिली को विश्वास था कि हम तो पूरी दुनिया को शैतान बना देते हैं, इस लड़की को भी बना देंगे, लेकिन आपको पता था कि मैं ये सब नहीं मानती हूँ, ये सारी गलत चीज़ों को मैं नहीं मानती हूँ, ये सारी चीज़ें डिसेप्टिव है, स्कैम है। ओके। सो आपको तो ब्रेन वॉश कर ही रखा था, लेकिन मैंने आपको ब्रेन वॉश से बचा लिया, मैंने आपको ब्रेन वॉश होने से बचा लिया। ठीक है। फिर आपकी फैमिली को जब रियलाइज़ हुआ कि यार ये जो लड़की है ये बेवकूफ़ नहीं है, ये बहुत समझदार है, ये लड़की हमारे चंगुल में, हमारे कंट्रोल में नहीं आएगी, तो इस लड़की की रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए आपकी फैमिली ने क्या किया, आपके कान भरे मेरे खिलाफ़। क्योंकि जो बुरा इंसान होता है ना, वो अपने आप को ना दुनिया का सबसे अच्छा इंसान समझता है। उसको ऐसा लगता है कि मुझसे अच्छा इंसान तो इस दुनिया में कोई नहीं है। जो बुरा इंसान होता है ना, वो अपने आप को सोचता है कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा इंसान हूँ, और जब वो किसी अच्छे इंसान को देखता है तो उसको लगता है कि नहीं, मैं ही अच्छा हूँ, मैं ही सही हूँ, और ये जो सामने वाला पर्सन है ये दुनिया का सबसे घटिया इंसान है। सबकी फैमिली ने कहा कि यार ये तो दुनिया का सबसे घटिया इंसान है, ये पर्सन घटिया है और इसके पेरेंट्स भी घटिया होंगे, तो इससे ना शादी मत करो। क्योंकि जो बुरे इंसान होते हैं ना, वो अपने आप को दुनिया का सबसे अच्छा इंसान बताते हैं, और अगर दुनिया में कोई उनकी तरह बुरा नहीं है ना, तो वो उसको दुनिया का सबसे घटिया इंसान बनाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अच्छा ये पर्सन अगर ऐसी है, यूनिक है, डिफरेंट है और दुनिया की सबसे घटिया है, तो उसकी फैमिली भी घटिया होगी। फिर ये लोग सोचते हैं कि अच्छा ये जो लड़की है ये तो गरीब है, ये लड़की तो गरीब है हर तरीके से, ये इसका बैकग्राउंड काफ़ी ख़राब है, हम तो पैसे वाले लोगों को और बहुत अच्छे थोड़े ख़ानदान वाले लोगों को थोड़ा हम पसंद करेंगे, इनका घर बहुत ज़्यादा छोटा है, ये लोग काफ़ी गरीब हैं, सो हम इनसे शादी नहीं करेंगे। यही लोग लोगों के लाइफ में ब्लैक मैजिक करते हैं, लोगों की लाइफ में लाइफ को ख़राब करते हैं, लोगों के घर पे ब्लैक मैजिक करते हैं कि ताकि लोगों का घर ख़राब लगे। यही लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, ओके, झूठे काम करते हैं। ओके। आपकी फैमिली बहुत सारे राज आपसे छुपाती है, वही आपकी सोलमेट की लाइफ को बर्बाद करती है, और वही कहती है कि हम तो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। आप अपनी लाइफ में ब्रेन वॉश में थे और अब आप हकीकत की दुनिया में आ गए हैं। आप ब्रेन वॉश किए गए थे, आप पे इल्यूजन स्पेल किया गया था, आपकी ईमानदारी और आपके विश्वास का बहुत बड़ा यूज़ इन लोगों ने किया है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन थे, आपने अपने सारे इमोशंस कहाँ इन्वेस्ट किए? शैतान में, शैतानी रूल्स में। अब शैतान तो यही चाहता है कि आप ये मूर्तियों की पूजा करो, क्योंकि वो खुद शैतान की मूर्ति है, वो ऐसी हज़ारों मूर्तियाँ बनाता है, लोगों को भ्रमित करता है कि लोग मूर्तियों की पूजा करें, लोगों के लिए रूल्स बना देता है कि तुम फास्ट करो, तुम भूखे रहो, तुम अब भूखे रहकर अपनी बॉडी को हर्ट करो, क्योंकि ऐसे क्राइम वाले रूल्स वगैरह ये शैतान ही बनाता है। ये जो रूल्स है, फास्टिंग करना, ये चीज़ें करना, ये सब गलत चीज़ें हैं। ओके। और ये जो रूल्स हैं कि भूखे रहो, ये चीज़ें गलत है।
अपनी बॉडी को हर्ट करना, भूखे रहना, इस चीज़ की आदत डलवा देना, या आपकी फैमिली जो ये ट्रेडिशनल सोशल बनती है ना, ये शैतान की पूजा करती हैं। ओके, ये सारी चीज़ें शैतान के रूल्स हैं। दुनिया को पागल बनाया जाता है भगवान के नाम पे, ट्रेडिशंस के नाम पे। जो सुप्रीम एनर्जी है वो एक स्पिरिट है, एक स्पिरिट है, और जो स्पिरिट है वो हम है। हम स्पिरिट है, हम सब एक हैं। ये गॉड के नाम बना देना, धरती वगैरह ये मूर्तियाँ बना देना, मंदिर बना देना, ये सब पैसे कमाने के बिजनेस हैं। ओके, और लोगों को अंधा रखने का एक तरीका है कि लोग खुद को ना जान पाएं कि वो कौन है, और इन्हीं मूर्तियों में अपना दिमाग लगाकर इंसान बिजी हो जाए। ये सारी चाल है, डिसेप्शन है। सो बहुत सी चीज़ें हैं जो शायद आपको रियलाइजेशन ना हो, लेकिन आपकी किस्मत में अगर होगा तो आप ज़रूर चीज़ों को जानेंगे, और सच एक न एक दिन सामने ज़रूर आता है। सच की जीत एक न एक दिन ज़रूर होती है। जो स्पिरिट होती है, जो स्पिरिट होती है वो इनविजिबल होती है, ये मूर्ति नहीं होती है। सो ये सारी चीज़ें जो है ना, एक ट्रैप है। ओके, शैतान क्या चाहता है कि आप बॉडी की पूजा करो, क्योंकि बॉडी रिप्रेजेंट शैतान, कि आप अपने जिस्म की प्रस्तिश करो, फास्ट करके, ये चीज़ें करके आप जिस्म की प्रस्तिश करो। आप ऑथेंटिक ना हो पाओ। ये सारे जो रूल्स है ट्रेडिशंस के, ये शैतान ने बनाए हैं। सो कॉल्ड कल्चर, सो कॉल्ड कल्चर, सो कॉल्ड ट्रेडिशन, सो कॉल्ड सोशल नॉर्म्स, मैं नहीं मानती हूँ। मैं नहीं हूँ सोशल नॉर्म्स वाली। मैं स्पिरिटेड हूँ, मैं ऑथेंटिक हूँ। ओके, ओके। सो आपका जो परवरिश है काफ़ी डिसेप्टिव तरीके से हुई है, और क्योंकि आपके चारों तरफ डिसेप्टिव लोग हैं और आपको आदत है डिसेप्टिव चीज़ों की, क्योंकि आपने अपने पूरे लव इमोशंस गलत चीज़ों में इन्वेस्ट करे हैं, गलत लोगों को आपने अपने भर भर के इमोशंस दिए हैं, और इन लोगों ने हमेशा आपका यूज़ किया है। ओके, ओके, ओके। सो जो भी चीज़ है, राइट, सो अभी के लिए इतना है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके मन में मूव ऑन करने का ख़याल आता है, जस्ट बिकॉज़ आप अनश्योर हो जाते हैं कि आपको क्या करना है, और आप अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन से मूव ऑन करने की कोशिश अगर आप करते हैं, अगर ऐसा है, सो ये ब्लैक मैजिक का असर है। आपको लैक ऑफ लव फील कराया जाता है, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक किया जाता है, जिससे आपको लव फील ना हो अपने पार्टनर के लिए, और आपको ऐसा लगे कि शायद आपको मूव ऑन करना है। ये जो थॉट आपके मन में आते हैं, ये ब्लैक मैजिक और इल्यूजन की वजह से आते हैं, और आप सोचते हैं कि शायद आपको मूव ऑन करना चाहिए, शायद यही आपकी फ्रीडम, लिबरेशन और पर्सनल ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। और आपके दिमाग में मूव ऑन करने के थॉट, मूव ऑन करने के ख्याल आते हैं, राइट। सो आपको मूव ऑन नहीं करना है। ओके, आपको मूव ऑन नहीं करना है, अपने सोलमेट पार्टनर से आपको मूव ऑन नहीं करना है। ओके, बिकॉज़ जब आप मूव ऑन करने के बारे में सोचते हैं, सो ये चीज़ आपके पार्टनर को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। सो आपको मूव ऑन नहीं करना है। अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे,
लॉयल रहेंगे, जैसे आपका पार्टनर हमेशा से शुरू से ऑनेस्ट रहा है आपके साथ, और अगर आप मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे तो आपके पार्टनर को ये चीज़ काफ़ी ख़राब लगेगी। आपको मूव ऑन नहीं करना है, ओके। ये मूव ऑन करने का थॉट आपके पास आता है ब्लैक मैजिक की वजह से, क्योंकि ब्लैक मैजिक से आपको लैक ऑफ लव फील कराया जाता है, आपको लव फील नहीं होता है। आपको जब लव फील नहीं होता है ब्लैक मैजिक की वजह से, सब सोचते हो कि शायद आपको इस कनेक्शन के बारे में नहीं सोचना है, शायद इस कनेक्शन के बारे में सोचना वर्थ इट नहीं है, क्योंकि आपके सामने इल्यूशंस क्रिएट किए जाते हैं और आपके माइंड में आपके पार्टनर के खिलाफ नेगेटिव चीज़ें डाली जाती है, ब्लैक मैजिक करके, मैनिपुलेशन करके, आपके कान भर कर, ओके। जो शैतानी धर्म के परिवार हैं, लोग हैं आपके अराउंड, वो शैतानी चीज़ ही आपको सिखाना चाहते हैं। ये ट्रेडिशनल कल्चर, ये जो बहुत ज़्यादा धर्मी बनते हैं आपके परिवार वाले, ये शैतान की पूजा करते हैं। ये धर्म बनाए हैं इंसान को वीक करने के लिए, इंसान के सोचने समझने की शक्ति को कम करने के लिए बनाए गए हैं ये धर्म वगैरह, कल्चर वगैरह, ताकि इंसान अपने रिलीजन में बट जाए और धर्म तक ही सीमित रह जाए और ऑथेंटिक स्पिरिट ना बन पाए। और इसीलिए आपकी जो परिवार वाले हैं, वो उनका जो दिमाग है वो छोटा है, लिमिटेड है, वो धर्म में ही फंस जाते हैं। ये धर्म इंसान के दिमाग को वीक करने के लिए बनाया गया है शैतान ने, ओके। सो जो शैतान की पूजा करते हैं, जो शैतान के कंट्रोल में होते हैं, वही ये सोशल नॉर्म्स वगैरह बनाते हैं। सोशल नॉर्म्स शैतान ने बनाया है, क्योंकि सोशल नॉर्म्स को फॉलो करने से लोग क्राउड में चलते हैं। क्राउड में चलने से क्या होता है, सारे लोग ऑथेंटिक नहीं लगते, सारे लोग ज़ोंबीज़ लगते हैं। जो ऑथेंटिक होता है वो क्राउड से अलग नज़र आता है, जो ऑथेंटिक होता है वो क्राउड से अलग नज़र आता है मेरी तरह। और जो ऑथेंटिक नहीं होता, जो सोशल नॉर्म सो कॉल्ड क्राउड में चलते हैं, वो शैतानी लोग होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी फैमिली ये सो कॉल्ड रिलीजन, ट्रेडिशन को क्यों मानती है। ये ट्रेडिशन, ये डिविडेशन, ये सोशल नॉर्म्स, ये रिश्ते, ये बंधन क्यों बनाए गए हैं, ताकि इंसान ऑथेंटिक ना हो पाए, जेन्युइन ना हो पाए, ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स ना बन पाए, लोग रूहानी इश्क ना कर पाए, सिर्फ रिश्तेदारी निभाए, रूहेदारी नहीं रिश्तेदारी निभाए। अब आपको समझ में इंट्यूटिवली आ रहा होगा, आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे इंट्यूटिवली तो आपको सारी चीज़ें फील होने लगेंगी कि अच्छा ये चीज़ है, यानी कि मेरी जो फैमिली जो इतनी धर्म कांड, पूजा पाठी, पूजा करने वाली, ये भी जो भी चीज़ें हैं, ये जो भी बातें करती हैं, ये तो सिर्फ शैतान को फॉलो करती है। आपकी फैमिली शैतान को पूजा करती है, बड़ी शिद्दत से, बड़े दिल से पूजा करती है। एंड वन मोर थिंग, मेरे जो वर्ड्स हैं पूजा पाठी या ब्यूटीफुल, ये मेरे नहीं हैं, ये कॉपीड हैं। सो डोंट वरी, आप मेरे वर्ड्स को, मेरी चॉइस को एज अ क्लाउन कॉपीड लीजिएगा। इसमें मेरी जो वर्ड सेलेक्शंस है वो कॉपीड है, मेरी जो वर्ड सेलेक्शंस हैं वो कॉपीड है, लेकिन मेरे जो मैसेजेस हैं वो मेरे इंट्यूटिव हैं, ओके, इंट्यूटिव मैसेजेस। सो यू नो व्हाट, इंट्यूटिवली आप हर एक चीज़ समझ जाएंगे और आपके जो सवालों के जो जवाब हैं वो आपके इंट्यूशन में आपको मिल जाएंगे। अब आपको समझ में आ गया है कि आपके जो सवालों के जवाब हैं वो बाहर नहीं, आपके इंट्यूशन के अंदर है। जब आप चीज़ों को इंट्यूटिवली फील करते हैं ना,
तभी आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाते हैं। आपको समझ में आ गया कि आपके जो सवालों के जवाब है वो बाहर नहीं, अपने अंदर इंट्यूशन में है, राइट? और ये चीज़ आपको फ़ील होने लगी है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। अब आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, ओके? और आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी हाई है। अब आपके लिए जो इंट्यूटिव सॉन्ग आया था वो अब मैं यहाँ पे प्ले करूँगी, और वो इंट्यूटिव सॉन्ग मैं यहाँ पे प्ले करूँगी। वो इंट्यूटिव सॉन्ग आप यहाँ पे सुन लीजिए जो आपके लिए आया था। और जो इंट्यूटिव सॉन्ग होते हैं वो अपने आप में इंट्यूटिव होते हैं, वो भी कोई ना कोई मैसेज ज़ाहिर करने की सोचते हैं, वो भी कोई ना कोई मैसेजेस उनसे शेयर होते हैं। सो आपको क्या करना है, ये वीडियो में जो सॉन्ग है जो मैं प्ले करूँगी वो आप एक बार देख लीजिए। ये वीडियो आपके लिए है, आपकी पास्ट की फीलिंग, जब आप पास्ट में देखो, जो पास्ट में आप ऑथेंटिक थे, देखो आप बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक हो, बहुत ज़्यादा जस्टिस वाले हो, ईमानदार हो, लेकिन आपका जो डायरेक्शन था उनको एक्सप्रेस करने का वो सैटानिक था, क्योंकि आपकी फैमिली ने हमेशा आपको सैटानिक में रखा। आप बचपन से बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक, प्योर, इमोशनल बहुत ज़्यादा थे, राइट? आप ऑथेंटिक थे, आप ऑथेंटिक हो, लेकिन आपके परिवार ने उसका मिसयूज़ किया। आपकी ऑथेंटिसिटी, आपकी ईमानदारी, आपकी प्योरिटी को उन्होंने शैतान में लगाया। वो चाहते थे कि यही ईमानदारी आप शैतान के साथ निभाओ, यही प्योरिटी आप शैतान के साथ निभाओ, यही इमोशंस आप शैतान को दिखाओ। यानी कि डायरेक्शन चेंज कर दिया, आपको शैतान बनाना चाहते थे, क्योंकि शुरू से यही शैतानी लोग हैं, राइट? अब इन्होंने आपको शैतान बनाने के लिए क्या सोचा कि आपको इतना तोड़ दो, इतना आपकी लाइफ में हार्ट ब्रेक कर दो, या आपकी लाइफ डेस्टिन कर दो, डेस्टिन्ड प्लान करके, कि आपको अपनी लाइफ में इतना धोखा मिले कि आप ऑथेंटिक ना रह पाओ। तो जो भी आपकी लाइफ में जो भी इवेंट्स हुए हैं वो सैटर्न ने प्लान किए थे, ताकि आप हार हार के, थक थक के अपनी ज़िंदगी से शैतान बन जाओ। ओके, सो आपकी फैमिली ने ये सारी चीज़ें प्लान करी थी, आपको किडनैप करके लाए थे। ओके, आपको किडनैप करके लाए थे। ओके, कि इनको मालूम था कि आप डेस्टिन्ड हो ऑथेंटिक होने के लिए, डेस्टिन्ड हो अच्छे काम करने के लिए। सो इन्होंने तभी आपको शैतान बनाने का प्रण ले लिया, डील बना ली, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, मिशन साइन कर लिया। ओके, और इन्होंने आपको शैतान बना दिया। आप अभी भी प्योर हैं, अभी भी ऑथेंटिक हैं, अभी भी जस्टिस वाले हैं, लेकिन आपकी जो डायरेक्शन है वो इन्होंने चेंज कर दी सैटर्न में। अब आप चाहते हैं कि आप तो बहुत इनोसेंट हैं, बहुत ऑथेंटिक हैं, बहुत केयरिंग हैं, बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं। ओके, पर आपने अपनी हेल्पिंग और केयरिंग नेचर सैटानिक चर्च में दिखाई, अपने परिवार के सैटानिक काम में दिखाई। आप बहुत केयरिंग है, बहुत इनोसेंट है, लेकिन आपको जो एक्सप्रेस करने का जो ये चीज़ है अपनी ऑथेंटिसिटी को, वो अपने सैटानिक चीज़ों में लगाई, राइट? आज आपको फ़ील है कि आप बहुत प्योर हैं, बहुत ऑथेंटिक हैं, और मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस करती हूँ। आप ना बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है, बस आपको ना एक ऑथेंटिक डायरेक्शन चाहिए थी, और वो आपको मिलने लगी है। वो डायरेक्शन आपको मिलने लगी है। मेरी वीडियो देखकर बहुत ग्रेटफुल और बहुत हैप्पी होने वाले हैं, बहुत एक्साइटेड होने वाले हैं। आपका जो नेचर है वो एक बच्चों की तरह बहुत खिलने वाला है। छोटी छोटी चीज़ों में आपको हैप्पीनेस मिलने लग जाती है, छोटी छोटी चीज़ों में एक्साइटेड होने लग जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ मिलने लग जाती हैं। जैसे एक पपी होता है ना? उसको आप अगर, जैसे एक पपी होता है, उसको अगर आप प्यार करो तो कैसे
अपनी दुम हिलाने लगता है, अपनी पूँछ हिलाने लगता है। वैसे जब आपको कोई गुड न्यूज़ मिलती है तो बड़े प्यार से खुश हो जाते हो, होले 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 होले, बहुत क्यूट, जोली 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 जोली, क्यूटी 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 क्यूटी। सो ऐसे आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हो, क्योंकि एक छोटे बच्चे की तरह प्योर न्यू बॉर्न बेबी जैसा नेचर है आपका, है ना? जैसे मेरा नेचर है वैसा आपका, राइट? आप छोटी छोटी खुशियों में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो। आपको ऐसे ही अपना नेचर रखना है। आपको छोटी छोटी चीज़ों में हैप्पी होना है ना? अगर आपको कोई पेन दे तो उसमें भी आप खुश हो जाओ, वाओ मुझे पेन मिल गया, वाओ। सबको ना बहुत क्यूट रहना है, ओके? जैसे आप खुश हो जाते हो ना बड़ी जल्दी, वैसे। लेकिन आप बड़ी जल्दी दुखी भी हो जाते हो, छोटी छोटी चीज़ों में दुखी भी हो जाते हो और छोटी छोटी चीज़ों में खुश भी हो जाते हो, राइट? लेकिन आपको हर चीज़ में हैप्पी रहना है, आपको दुखी नहीं होना है। आपको अपने मन में रखना है कि हर चीज़ जो होता है अच्छे के लिए होता है और चीज़ मेरे फेवर में जाएगी। मैं ऑथेंटिक ही रहूँगा, मैं हर हाल में खुश रहूँगा, मैं कभी दुखी नहीं होऊंगा, ठीक है? ऐसे, गुड। अब जो इंट्यूटिव सॉन्ग जो मैं चलाने जाऊंगी वो आपके पास्ट की फीलिंग से रिलेटेड है। आप बहुत ऑथेंटिक हैं, प्योर हैं, और आपके मन में, अब जब ऑथेंटिक थे ना, सो आपके मन में ना ऐसे ख्याल आते थे, अच्छे अच्छे ख्याल आते थे, इंट्यूटिव ख्याल आते थे, बट अब उनको बयां नहीं करते थे। आप अपने मन में ही वो चीज़ रखते थे, इंजॉय करते थे, और किसी को पता नहीं चलता था, राइट? क्योंकि आप उस माहौल में नहीं थे जहाँ पे ये सारी चीज़ें आप शेयर कर पाओ। सब मन में इंजॉय करते थे, मन में इंट्यूटिवली सोचते थे, ये प्योर चीज़, राइट? और इन्हीं प्योर चीज़ों ने आज तक आपको ज़िंदा रखा है। और ये आपकी ईमानदारी बहुत खूबसूरत चीज़ है कि आज तक आप ऑथेंटिक हो, आज तक आप ब्यूटीफुल हो, राइट? और आपको इंट्यूटिवली मालूम है कि आप बचपन से लेके आज तक उतने ही ऑथेंटिक, उतने ही ऑनेस्ट, उतने ही केयरिंग हो। ये चीज़ आपको मालूम है। बस आपको एक डायरेक्शन चाहिए थी ऑथेंटिसिटी की, कोई गाइड करने वाला चाहिए था, और गाइड करने वाला आपको धीरे धीरे मिल गया, और डिवाइन पावर्स ने आपका हाथ थाम लिया, राइट? आप हमेशा से केयरिंग हैं, आज भी आप उतने केयरिंग हैं, बस उसको सही तरीके से, सही जगह, सही डायरेक्शन में एक्सप्रेस करना आपको आना चाहिए था। अब धीरे धीरे आप सही ट्रैक पे आ गए हैं, और आपके अंदर पूरी पोटेंशियल है, आप पूरे ऑथेंटिक हैं, और आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप उसको सही डायरेक्शन में एक्सप्रेस कर सको। और जो इंट्यूटिव सॉन्ग मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी, जो इंट्यूटिव सॉन्ग मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी, वो आपको फ़ील हो जाएगा, और आपसे ये गाना बिल्कुल कनेक्ट करेगा, और मेरी वीडियो आपसे इंट्यूटिवली रेजोनेट करेगी। मेरी वीडियो आपसे शायद ऑन द सरफेस रेजोनेट ना करे, लेकिन आपकी सोल तक ये पहुँचेगी। ये वीडियो आपकी सोल तक पहुँचेगी, आपकी इंट्यूशन को टच करेगी, आपके कोर तक ये स्ट्राइक करेगी वीडियो के, क्योंकि इसमें जो मैसेजेस है वो स्पिरिट है, इंट्यूटिव है, स्पिरिटेड मैसेजेस हैं, राइट? सो वो जो सॉन्ग है वो मैं प्ले करती हूँ, और आप इस सॉन्ग को बहुत गौर से, केयरफुली सुनिएगा। ये गाना आपसे रेजोनेट होगा, और मैं ये गाना भी प्ले करूँगी और आपसे रेजोनेट होगा, सो ये गाना आप सुनना। और ये इंट्यूटिव सॉन्ग है, और आपके सोल से, जो आप पास्ट में जो चीज़ें सोचा करते थे, आपको पहले से ही एक इंट्यूशन थी कि मेरी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन ज़रूर आएगा, पर ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखी। आपने अभी तक बच्चा पैदा क्यों नहीं किया? बिकॉज़ आपको पता है कि आपकी लाइफ में एक कोई सोलमेट आएगा, कोई ना कोई सोलमेट आपकी लाइफ में आएगा, ये चीज़ आपको पता था। आप शादी के बाद भी उसका इंतज़ार कर रहे थे, आप शादी के बाद भी उस सोलमेट का इंतज़ार कर रहे थे। भले ही आप शादीशुदा हो, पर आपको लगा कि कोई ना कोई पर्सन मेरी लाइफ में आएगा। इंट्यूटिव, अपने इंट्यूशन से, अपनी ऑथेंटिसिटी से आप कनेक्टेड थे, और ये चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरी इंट्यूटिव मैसेजेस, ये मैं इंट्यूशन से बता रही हूँ, ओके?
ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं अपनी स्पिरिट से बता रही हूँ। मैं ही स्पिरिट हूँ, ओके। एंड व्हाटएवर आई एम टेलिंग यू, ये मैं खुद आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं आपकी सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाती हूँ, फील कर पाती हूँ। रिगार्डलेस ऑफ ब्लैक मैजिक अगर किया हो मुझ पे या कुछ भी हो, दिस इज़ अ डिफरेंट मैटर। बट जो भी मैं बता रही हूँ वो मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ। जो भी चीज़ें मैं आपके बारे में फ़ील करती हूँ या फिर जो भी चीज़ मुझे लगता है वो चीज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब मैं वो गाना, इंट्यूटिव गाना आपको सुनाऊँगी। बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान से, केयरफुली वो चीज़ आपको सुननी है। और मैं प्ले करूँगी, क्योंकि ये जो बातें हैं, ये जो चीज़ है, ये चीज़ आपसे ज़रूर 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 रेजोनेट करने वाली है। सो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से सुननी है। आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है कि इस आपकी जो इंट्यूशन है अभी इस समय, वो अर्जेंसी में आपको पुश कर रही है। आपको ऐसा फील करा रही है कि अब जो गाना मैं प्ले करने वाली हूँ वो आपको सुनना है। आपकी सोल तक वो गाना स्ट्राइक करेगा। आप चीज़ों को फील करेंगे, डीपली फील करेंगे, और ज़्यादा डीपली फील करेंगे। और डीपली फील करने से क्या होगा, डीपली फील करने से क्या होगा कि आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कर पाएंगे, ओके। आप अभी धीरे धीरे चीज़ों को समझने वाले हैं। आप धीरे धीरे और भी चीज़ों को, साइंस को समझेंगे, ओके। सो मैं गाना प्ले कर रही हूँ, मैं गाना प्ले कर रही हूँ और आपको सुनना है। तुम जो मिले हो ओ मेरे सनम, ओ इंतजार था, इंतजार था, इंतजार तेरा कि तेरे बिना तुम जो मिले हो ओ मेरे सनम,
के सपनों में आते हो, दिल में कब आओगे, रातों को जगाते हो, दिन मेरे कब सजाओगे, कि तुम जो मिले हो ओ मेरे सनम, तो प्यार वाली बातें करेंगे हम, सपनों में आते हो, दिल में कब आओगे, रातों को जगाते हो, दिन मेरे कब सजाओगे, कि तुम जो मिले हो ओ मेरे सनम, तो प्यार वाली बातें करेंगे हम, सपनों में आते हो, तो देखो हम लेंगे सौ कदम, कि तुम जो मिले हो ओ मेरे सनम, तो प्यार वाली बातें करेंगे हम, ओ जालिम दुनिया क्या समझेगी, इश्क इबादत क्या होती है, सबको बताना अब है जरूरी, सच्ची मोहब्बत क्या होती है, एक कदम तुम चल के तो देखो, हम लेंगे सौ कदम, कि तुम जो मिले हो जालिम दुनिया क्या समझेगी, इश्क इबादत क्या होती है, सबको बताना अब है जरूरी, सच्ची मोहब्बत क्या होती है, एक कदम तुम चल के तो देखो, हम लेंगे सौ कदम, कि तुम जो मिले हो जालिम दुनिया क्या समझेगी, इश्क इबादत क्या होती है, सबको बताना अब है जरूरी, सच्ची मोहब्बत क्या होती है, एक कदम तुम चल के तो देखो, हम लेंगे सौ कदम, कि तुम जो मिले हो जालिम दुनिया क्या समझेगी, इश्क इबादत क्या होती है। हाय गाइस, जो मूवीज़ होती है ना, मूवीज़ में जो गाने होते हैं ना ट्रू लव के, इसमें भी बहुत ज़्यादा ना ये मैनिपुलेशन होती है कि जो गाने होते हैं वो एक तरफ से सैटानिक भी बनाए जाते हैं। देखो, जब भी मूवीज़ में कोई ट्रू लव के गाने होते हैं ना, सो वो भी जो सैटानिक लोग होते हैं ना, ट्रू लव के गाने वो यही इसलिए दिखाते हैं ताकि लोग उसको एंटरटेनमेंट फेरी टेल के रूप में लें। क्योंकि जो मूवीज़ में जो सॉन्ग्स होते हैं ना, जो सच में अगर कोई ट्रू लव वाला सॉन्ग होगा, उसको भी अगर सैटानिक लोग दिखाएंगे टीवी में या फिर यूट्यूब पे, तो ये सोच के दिखाएंगे कि लोग इसको ना फेरी टेल की तरह, एक एंटरटेनमेंट की तरह लें। क्योंकि जब दुनिया ट्रू लव को सिर्फ एक फेरी टेल समझेगी तो वो कभी ट्रू लव नहीं करेगी। सो दुनिया का ब्रेन वॉश किया जाता है, ओके। और जब मूवी में या फिर गानों में अगर कोई सैटानिक या फिर इविल सॉन्ग्स बनते हैं, सो उससे भी लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है कि ये जो इविल सॉन्ग्स होते हैं ना, वो जो सैटानिक सॉन्ग्स बनते हैं, इविल सॉन्ग्स बनते हैं जिसमें अल्कोहल और ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, ओके। सो इससे भी लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है ताकि लोगों को ये समझ में आ सके कि जो इविल सॉन्ग्स होते हैं ना,
वही असली दुनिया है। और ऐसे करके ब्रेन वॉश किया जाता है लोगों का। ओके, जब आप अपने साथ खाली समय में बैठते हैं, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत सारी चीज़ें बताती है, फील कराती है कि अच्छा ये चीज़ भी हो सकती है, ये चीज़ भी हो सकती है, ये चीज़ भी हो सकती है, राइट। सबकी इंट्यूशन की सुनो, राइट, अपनी इंट्यूशन की सुनना है। और आपकी फैमिली आपकी उस पे इंट्यूशन पे ब्लैक मैजिक करती है ताकि आप अपने इंट्यूशन की ना समझ पाएँ, आप अपने दिमाग की ही सुन पाएँ, और आपको कंफ्यूज कर देती है कि दिमाग जो कह रहा है वो सही है, या इंट्यूशन जो कह रहा है वो सही है, या फिर मेरी इंट्यूशन की वॉइस कौन सी है। ये बातें मेरी इंट्यूशन की है या ये बातें मेरी इंट्यूशन की नहीं है। कुछ इस तरीके से आपको कंफ्यूज किया जाता है। पर जब आप इंट्यूटिवली अपने इंट्यूशन से ट्यून होते हैं, कनेक्ट होते हैं, सो आपकी इंट्यूशन आपको इंसाइट्स देती है। फिर आपको फील होता है कि हाँ यार, ये बातें मेरी इंट्यूशन की है। जब भी आप मेरी वॉइस सुनते हैं या मेरी बातें सुनते हैं, सो आपको इंट्यूटिवली आपकी इंट्यूशन अपने आप आपको पुश कर देती है कि हाँ, जो प्रियंका कह रही है उसकी बातें सही है। ऐसा कुछ आपकी इंट्यूशन आपको पुश कर देती है, बोल देती है कि शायद ये जो कह रही है वो सही है। और आपकी बातें, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है जब मेरी इंट्यूशन से आपको वैलिडेशन मिल जाती है। ठीक है, आप रीअश्योरेंस, वैलिडेशन की तलाश में होते हैं कि आपको कोई वैलिडेशन, रीअश्योरेंस मिल जाए कि आप जो सोच रहे हैं वो सही है। सो आप जो अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं, वो जो इंट्यूशन जो आपको वैलिडेशन, इंसाइट्स एंड मैसेजेस प्रोवाइड करती है, वो चीज़ सही है। ओके, आपको अपनी इंट्यूशन की वैलिडेशन लेनी है। आपको बाहर लोगों से रीअश्योरेंस, कंफर्मेशन नहीं लेनी है। जो आपकी इंट्यूशन जो चीज़ आपसे कहे वही वैलिडेशन है। जो स्पिरिट आपसे कहे वही वैलिडेशन है। आप स्पिरिट हैं, आपकी स्पिरिट जो भी आपसे कहे वो वैलिडेशन है। ओके, एक कदम तुम चल के तो देखो, हम लेंगे 100 कदम कि तुम जो मिले हो। ओ मेरे सनम, तो प्यार वाली बातें करेंगे हम। एक कदम तुम चल के तो देखो, हम लेंगे 100 कदम कि तुम जो मिले हो। ओ मेरे सनम, तो प्यार वाली बातें करेंगे हम। एक कदम तुम चल के तो देखो, हम लेंगे 100 कदम कि तुम जो मिले हो। ओ मेरे सनम, तो प्यार वाली बातें करेंगे हम। एक कदम तुम चल के तो देखो, हम लेंगे 100 कदम कि तुम जो मिले हो। ओ मेरे सनम, तो प्यार वाली बातें करेंगे हम। सो जैसे आप ये गाना सुनेंगे ना, सो आपके इंट्यूशन से ये चीज़ मैच करेगी। इस गाने के बोल आपके हार्ट को स्ट्राइक करेंगे, आपके हार्ट को पुश करेंगे, कहेंगे कि यही आपके दिल की बात है। आप अपने सोलमेट पार्टनर से ये भी कहना चाहते हैं ये वाली लाइन। एक कदम तुम चल के तो देखो, हम लेंगे 100 कदम कि तुम जो मिले हो। ओ मेरे सनम, तो प्यार वाली बातें करेंगे हम। आपका जो नेचर था ना यंग टाइम में, वो भी ऐसा ही था, चुलबुला इस गाने की तरह, जैसे ये मेल गाना गा रहा है ना। बट आपको ना एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिला क्योंकि कोई ट्रू लव पे विश्वास नहीं करता, सारे सैटानिक लोग मिले, राइट।
और आपका भी ब्रेन वॉश कर दिया गया, आपको इतना लॉजिकल, इतना प्रैक्टिकल बना दिया गया कि आप इमोशनल होके अपने दिल की बातें ऑथेंटिक सोच ही नहीं पाते थे। आपको इतना बिजी कर दिया, आपका पूरा लाइफ पैटर्न चेंज कर दिया। पर अब आपका दिल खुल रहा है, हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। अब आप क्या कर रहे हैं, अपने इमोशन से सोच रहे हैं। आपको फीलिंग इमोशन से सोचना है। आपका मन करता था कि आप भी ऐसी लाइफ जिएं ऑथेंटिक। आपका ना बहुत रोमांटिक हो, मतलब रोमांटिक नेचर है, चुलबुला नेचर है, जैसे गाना है ना वैसे देखो। एक कदम तुम चल के तो देखो, हम लेंगे 100 कदम के तुम जो मिले हो। ओ मेरे सनम, तो प्यार वाली बातें करेंगे हम। एक कदम तुम चल के तो देखो, हम लेंगे 100 कदम के तुम जो मिले हो। ओ मेरे सनम, तो प्यार वाली बातें करेंगे हम। सो आपका जो यंग टाइम में, जब आप बहुत यंग थे ना, एडल्ट थे ना, तो आपका बहुत मन करता था फिल्मी होने का, एक्सप्रेस करने का। बट लोगों ने आपके दिमाग में डाल दिया कि यार ये तो फिल्मी चीज़ है, ये बच्चे करते हैं, ये फेरी टेल है, ऐसा कुछ नहीं होता। रियल बिहेव करो, रियल लाइफ में हो, रियल तरीके से बिहेव करो। सो इतना आपको प्रैक्टिकल कर दिया, सच से दूर कर दिया। जबकि आपका नेचर खुद फिल्मों जैसा था, खुद फिल्मी जैसा था, हीरो जैसा था। रोमांटिक होना, एक्सप्रेस करना, आपका नेचर एकदम फिल्मों जैसा था। एक्सप्रेस करना, डांस करना, है ना, और सरप्राइजेस देना, और घुमा एक्सप्रेस करना अपनी फीलिंग्स को रोमांटिक ड्रीमी वे में, फिल्मी टाइप का एंजॉय करना, मुस्कुराना, रोमांटिक टॉक्स। एंड रोमांटिक टॉक्स मीन्स नॉट इविल वाली, नॉट बुरी वाली, ओके, नॉट इविल वाली। जैसे आजकल के लोग रोमांटिक टॉक्स को ये नाम दे देते हैं कि रोमांटिक टॉक्स इविल होती हैं, वो बेकार बेकार बातें। वैसी नहीं, रोमांटिक टॉक्स मीन्स अच्छी चीज़ करना, अच्छी चीज़ें बोलना, ऐसे। एक कदम तुम चल के तो देखो, हम लेंगे 100 कदम के तुम जो मिले